हमारा और भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी कांग्रेस किसी को बजाएगा, भाजपा को नहीं जाएगा, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। भर्तियां निकल रही है, पेपर लीक हो रहा है, कोई मतलब नहीं, कोई भी वैकेंसी निकल रही है उसका सलूशन। हम तो मोदी को देंगे, बीजेपी को देंगे। हाँ। हम बीजेपी को छोड़ कर किसी को कर सकते हैं, नोटा भी कर सकते हैं। नोटा भी। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अभी हम गोरखपुर जनपद के कौड़िया ब्लॉक में हम आए हुए हैं और यहाँ क्या स्थिति है, लोकसभा चुनाव जैसे सर पे है और बहुत ही करीब है और उसको लेकर के सभी प्रत्याशी अपना दमखम लगा रहे हैं और चुनावी चर्चा को लेकर के हम आए हुए हैं इस चौराहे पर। आइए जानने की कोशिश करते हैं। बाबा, आपकी बार लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या राय है आप? इस बार मोदी सरकार बनेगी, हाँ, कन्फर्म है। सपा के प्रत्याशी जैसे कि इंडिया गठबंधन से सपा के प्रत्याशी काजल जी हैं और लगातार उनके द्वारा कहा जाता है कि 14 साल से वो सेवा दे रहे हैं। हाँ। और मोदी सरकार से लोग कहते हैं कि बहुत महंगाई आ गई है, इसमें क्या कहना है? महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई के हिसाब से लोग कमा तो भी रहे हैं, आमदनी तो बढ़ी है, आय तो भी बढ़ी है। कहाँ आय बढ़ी है? लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है और नौकरियां मिल ही नहीं रही। अपने अपने कहने, अपने सोच का तरीका है। हर आदमी जो सोचता है अपना अलग सोचता है। आखिरकार सरकार के वादे थे वर्तमान सरकार के 2 करोड़ रोजगार देने की, आखिरकार वो रोजगार कहाँ मिल पाया है? नहीं मिल पाया है। सरकार दे रही है, कोशिश कर रही है। और जो भर्तियां शायद निकली भी थी तो भर्तियां पेपर लीक हो गया। हाँ, पेपर लीक हुआ, युवाओं की जिंदगियां बर्बाद हो रही है। हाँ, जिंदगियां बर्बाद हुई, फिर होगा ना, इंजाम होगा। सरकार थोड़ा जिम्मेदार है, पेपर लीक हुआ तो पेपर तो लीक हो ही जाता है। जो करने वाले हैं कठोर सजा के भागी है। कहीं न कहीं विपक्षियों का ये आरोप है कि ये उत्तर प्रदेश उसे ही कहा जाता है जहाँ प्रश्न से पहले उत्तर लीक हो जाता है। हाँ। उसे उत्तर प्रदेश अभी बिहार में लीक आउट पेपर लीक हुआ है। हाँ, ये थोड़ा नहीं यूपी भाई, अभी बिहार में पेपर आउट हुआ है किसी परीक्षा का भी। तो आपका वोट कौन से पार्टी को? हम तो बीजेपी को देंगे भाई। आपकी क्या राय है आपकी बार चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर हम तो मोदी को देंगे, बीजेपी को देंगे। हाँ। लोगों का कहना है कि बीजेपी के आने से महंगाई आई है। नहीं, ये गलत बात है। जब इलेक्शन आता है तब महंगाई आती है। इलेक्शन आता तब महंगाई? हाँ। ऐसे कैसे? इलेक्शन आते ही मतलब महंगाई को घटाने का प्रयास करती है सरकार? नहीं, जैसे कि सिलेंडर को देख लीजिए। बाहर वाले लोग जो है महंगाई को बढ़ा देते हैं कि उनके रिकॉर्ड खत गंदा हो जाए, ये हार जाए। हाँ, महंगाई बढ़ाना लोगों के बस, लोगों के हाथ में है। लोगों के हाथ में। हाँ, जो कुछ भी है पेट्रोल डीजल और तमाम वस्तुओं को जब क्रय विक्रय होता है तब उसी में महंगाई होती है। सरकार जो टैक्स लगाती है उसी से तो महंगाई आती है। नहीं, सरकार नहीं महंगाई करती है। हाँ। नहीं, हम लोग महंगाई करते हैं, महंगाई हम लोग करते हैं नाम खराब करने के लिए। अच्छा। हाँ। आपका वोट कहाँ जाने वाला है, सपा या हमारा वोट बीजेपी में जाएगा, मोदी जी के खाते में जाएगा। नाम लिख करके नोट कर लीजिए। बाबा जी, आपका क्या राय है? आपकी क्या राय है चुनाव को लेकर? बीजेपी की इंडिया गठबंधन? जो सरकार मौजूदा उसी का समर्थन हमारा है। जो सरकार मौजूदा है उसी का समर्थन है आपका? किसी बात का दबाव प्रेशर तो नहीं है? नहीं, ये सब स्वतंत्र है। जैसे कि सपा प्रत्याशी काजल जी हैं, क्षेत्र में चल रही हैं, वो जनता की सुख दुख में भी वो अक्सर आया करती है। ये तो जब चुनाव आता है तो सभी लोग ऐसा कहते हैं। बीजेपी में क्या देखा है आपने? बीजेपी बहुत विकास देखे हैं। विकास देखे हैं। युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? युवाओं को भी अपने आत्मनिर्भर कर रहे हैं। आत्मनिर्भर? कोई आत्मनिर्भर कैसे होगा जब वो खुद ही उसके पास पूंजी नहीं रहेगा, स्टैंड होने के कोई पावर नहीं रहेगा, तो खुद आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? आत्मनिर्भर करने के लिए अपना सोच चाहिए। सोच? क्या बिना पूंजी बिना संपत्ति के सोच से केवल आप आगे बढ़ पाएंगे? जब बुद्धि रहेगा तो उसका विकास हो जाएगा। क्या इस समय क्या बुद्धि को महत्व दिया जा रहा है या पैसे को महत्व दिया जा रहा है? नहीं, सबसे महत्व बुद्धि का होता है। नहीं, वर्तमान समय में पैसे को अधिकतर महत्व दिया जा रहा है कि नहीं? आखिरकार नौकरियां ही नहीं रहेंगी तो लोग अपने घर का नमक तेल रोटी कैसे चलाएंगे? जब बुद्धि विचार ठीक रहेगा तो पैसा अगर है तो, फिर बुद्धि नहीं ठीक है तो कुछ भी नहीं करता। बुद्धि विचार रह करके ही क्या करेगा बाबा, जब रोजगार ही नहीं रहेगा, नौकरियां ही नहीं रहेंगी। ठीक है, आपका वोट कहाँ जाने वाला है? हमारा वोट जो है बीजेपी में जाता है। अपनी राय रख रहे हैं लोग। सर, आपकी राय? आपकी बार चुनाव को लेकर? चुनाव को भैया हम तो यही चाहेंगे कि ईवीएम से चुनाव होगा तो हम तो वोटिंग नहीं करेंगे। वोटिंग नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? अब ऐसे तमाम देखे हैं कि
अधिक जगह पकड़े गए हैं पिछले चुनाव में ईवीएम। और जब यही होगा तो हम लोगों को वोटिंग करने का ईवीएम से कोई मतलब नहीं है, हम तो नहीं करेंगे। 90% लोग संतुष्ट हैं ईवीएम से वोट हो रहा है। नहीं संतुष्ट रहे, हम तो ईवीएम से चुनाव होगा तो नहीं करेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे। क्या मशीन में गड़बड़ी तो नहीं? गड़बड़ी अब वो भी चेक करके दिखा दिए हैं सब, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के वकील भी सब वो साबित कर दिए हैं कि ये ईवीएम गलत है, हैक हो सकता है। उसके बावजूद भी अगर जबरदस्ती करा रहे हैं तो हम तो बहिष्कार करेंगे और अपने लोगों से भी कहेंगे कि अगर ईवीएम से चुनाव हो रहा है तो वोटिंग का एकदम बहिष्कार कर दें। जैसा कि अंकल जी हैं, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है चुनाव आयोग को चाहिए कि वोटिंग ईवीएम मशीन से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होना चाहिए, ना कि ईवीएम मशीन से। ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है। आपकी चुनाव वोटिंग किसको करने वाले हैं? वोटिंग भैया बीजेपी को तो नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा क्यों? बीजेपी जो विकास के तमाम कार्य नहीं विकास, हम तो एक भी विकास नहीं देख रहे हैं। रोड के अलावा रोड पे भी हम लोग ऑटो चलाते हैं, हम लोगों को नहीं चलाने दिया जा रहा है। हाँ, रास्ते चौड़ीकरण हो रहा है, वो रोड से नीचे खड़ी कर रहे हैं, तभी हम लोगों को खड़ा करने नहीं दिया जा रहा है। 4 व्हीलर, ट्रक, बड़ी गाड़ियां खड़ी हो रही हैं, नहीं चलान हो रही हैं। छोटी गाड़ियां, ऑटो चालक, रिक्शा चालक, इन लोगों का चालान किया जा रहा है। उसके लिए सरकार लगी हुई है रोड को चौड़ीकरण कराने के बाद ऑटो स्टैंड बनवाने की प्रयास। भैया स्टैंड भी बनेगा तब भी हम लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा और प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, आप संतुष्ट नहीं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है भैया। यानी कि आपका वोट हम बीजेपी को छोड़ कर किसी को कर सकते हैं, नोटा भी कर सकते हैं। नोटा भी। हाँ, जैसा कि देख पा रहे हैं पब्लिक अपनी भी राय रख रही है। आपका भैया, आप खड़े हो जाएंगे क्या? एक युवा है, युवा अपनी कहानी बताएंगे, क्या कुछ करने वाले हैं भैया आपकी बार चुनाव में? हमारा वोट भाजपा को छोड़ के समाजवादी पार्टी कांग्रेस किसी को बजाएगा, भाजपा को नहीं जाएगा। क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, भर्तियां निकल रही है, पेपर लीक हो रहा है, कोई मतलब नहीं। कोई भी वैकेंसी निकल रही है उसका सलूशन नहीं निकल पा रहा है, कहाँ से धांधली हो रहा है पता नहीं चल रहा है। पेपर लीक होने में सरकार का क्या दोष है? सरकार एक्टिव रहेगी तो कैसे पेपर लीक हो? पेपर आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या करे प्रशासन देखे, कहाँ लीक हो रहा है, क्यों लीक हो रहा है। आप कह रहे हैं बेरोजगारी है, सरकार कह रही है आत्मनिर्भर। कहाँ आत्मनिर्भर कहाँ बना रही है बताइए? चुनाव में आती है तो लॉलीपॉप देती है, गैस फ्री में देंगे, राशन फ्री में देंगे, कहाँ दे रही है बताइए? सरकार देखिए अभी 100 रुपए जल्द ही घटाई है गैस के दाम। क्या घटाई है? 1100-900 में गैस मिला, पहले 400-450 में गैस मिल रहा था, आज दिन कितने मिल रहा है देखिए। अब क्या महंगाई नहीं बढ़ती है, प्रतिवर्ष बढ़ रही है। तो गैस सिलेंडर कांग्रेस की सरकार थी, 400-450 में सिलेंडर मिल रहा था, आए दिन अब 1100-900 में सिलेंडर मिल रहा है। क्या परिवर्तन नहीं होगा 10 साल? और परिवर्तन हुआ, महंगाई हो रही है देखिए। महंगाई तो होनी है, 10 साल पहले की बात और अब में परिवर्तन कोई अंतर नहीं। महंगाई आए दिन महंगाई बढ़ रही, सिर्फ जनता को चूतिया बना के सरकार अपना खजाना भर रही है। कहीं ना कहीं अपनी राय रख रही है पब्लिक। और अब की बार चुनाव में जैसा कि भैया बता रहे हैं कि वर्तमान सरकार से संतुष्ट नहीं है, कह रहे हैं वर्तमान बीजेपी को छोड़ करके अन्य किसी पार्टी को वोट करेंगे। जरूर जरूर भाई, एकदम। यानी कि बेरोजगारी से तंग है एकदम है भाई। युवा की यही दर्द है। तो बेरोजगारी के लिए आवाज तो बोलना पड़ेगा ना, तो भी मुद्दे उसको बोलना चाहिए, कहना चाहिए। आप वोट किसी को करिए, जो मुद्दा है, सरकार चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस, कोई भी हो, जो मुद्दा है उसको बोलना चाहिए। कौन सी पार्टी मुद्दे को लेकर चल रही है बताइए? कोई नहीं चल रही है, लेकिन आए दिन सपा आएगी, कम से कम कुछ तो भला होगा लोगों का। समाजवादी पेंशन दे रहे थे बुजुर्गों के लिए, सब अभी तो पेंशन एक जात विशेष को लेकर नहीं दे रही है। किसका मिल रहा है? जनधन का जो खाता खुला है, क्या बोलता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान किसको मिल रहा है? ग्राम सभा में सर्वे करवाइए, 75% लोगों का नहीं मिल रहा है। सिर्फ 60 साल तहसील का चक्कर काटते काटते लोग हो चुके हैं। क्या 60 साल से एवं जो है उनको पेंशन मिल रही है ना? वो भी 20 बार तहसील पे जाने पर बन जा, तब भी भला नहीं तो बन नहीं रहा है किसी का। दौड़ के बुढ़े कहाँ जाएंगे? बेरोजगार है, गरीब आदमी कहाँ तहसील पे जाएंगे? 50 किलोमीटर साइकिल चला के थोड़ी जाएंगे। कुछ भी कहिए, लेकिन लोग संतुष्ट है राशन से? कोई नहीं संतुष्ट है भैया। 5 किलो राशन से घर परिवार चल जाएगा, तेल नहीं लगेगा, नमक नहीं लगेगा, और चीज खर्च नहीं लगेगा। हर घर परिवार 5 किलो राशन में मोदी जी पूरा परिवार चला लेंगे। बोलिए। लोगों का कहना है भैया कि देखिए जो राशन सरकार दे रही है, अन्य कोई सरकारें नहीं दे रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। राशन तब भी मिल रहा है, आज भी मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा में नहीं मिला करता था। अरे नहीं मिल रहा है तो इतना पैसा नहीं न लग रहा था।